Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ibrar Ahmed and that is your beautiful channel Afridi Learning Academy. आज हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर हमेशा के लिए हमारे पास एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में डिफरेंस होता है। एरर एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू। The difference between actual value and measure value is called error. In that case, जब भी हम मेजर करते हैं तो हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू होता है और एक वैल्यू हम खुद मेजर करते हैं और इन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस फाइंड करते हैं और यही डिफरेंस हमारे पास एरर होता है। और इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं जो रिजल्ट हमारे पास आता है उस रिजल्ट पर हम श्योर नहीं होते हैं, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हमारा वहाँ पे डाउट रहता है। तो अनसर्टेनिटी is the doubt exists about the result of any measurement. यहाँ पे जो दूसरा डिफरेंस है वो है कि द एक्चुअल वैल्यू एज नॉन, और यहाँ पे अनसर्टेनिटी के केस में हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो अननोन होगा। एक्चुअल वैल्यू एज अननोन। इन केस ऑफ एरर हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो हमें पहले से गिवन होगा, हमें मालूम होगा कि इस मेजरमेंट का ये जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो यही है, हमें पहले से गिवन होता है। लेकिन इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी एक्चुअल वैल्यू का हमें कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे जो तीसरा डिफरेंस है हमारे पास द रिजल्ट एज फिक्स्ड, और यहाँ पे जो है ये हमारे पास है द रिजल्ट comes एन रेंज। इन केस ऑफ एरर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है और इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक रेंज में होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इन सब सपोज करिए यही मार्कर है, मैं इसको मेजर करता हूँ और इसका एक्चुअल वैल्यू मुझे पहले से गिवन है कि ये 6 सेंटीमीटर है और मैंने इसे मेजर किया और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया 5.5 सेंटीमीटर। इन दैट केस हमारे पास जो एरर आएगा वो एरर इक्वल होगा 5 माइनस 5.5 इज इक्वल टू 0.5। तो ये हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू आया, तो ये हमारे पास एरर है। यह पे जो हम रिजल्ट लिखते हैं वो हमेशा के लिए रेंज में होता है। यह पे फिक्स्ड वैल्यू का हमें पता नहीं होता है, एक्चुअल वैल्यू का हमें पता नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 5 प्लस माइनस 0.5, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है वो 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में है, यानी 4.5 और 5.5 के बीच में एक्चुअल वैल्यू है और वो यहाँ पे 4.6 भी हो सकता है, 4.7 भी हो सकता है, 4.8 भी हो सकता है, अप टू 5.5 कुछ भी हमारे पास वो हो सकता है। तो इसलिए हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो हमेशा के लिए रेंज में आता है, लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं, यहाँ पे हम एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो रिजल्ट है हमारे पास वो फिक्स्ड होता है। यहाँ पे जो चौथा पॉइंट हमारे पास वो है कि एरर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
और यहाँ पे अनसर्टिनिटी के केस में अनसर्टिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे जो एरर हमारे पास ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ अनसर्टिनिटी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। यानी सपोज के यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि इस मार्कर का जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर और हमने जो मेजर किया वो हमारे पास आया 6.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो हमारे पास एरर आएगा वो आएगा -0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव में आया। तो इसका मतलब ये है कि एरर हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अनसर्टिनिटी हमेशा के लिए हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे जो पांचवा डिफरेंस है हमारे पास वो है कि इसका जो एरर का जो मेन काज है, द मेन काज ऑफ एरर, द मेन काज ऑफ एरर एज, और यहाँ पे जो मेन काज है, मेन काज एज लीस्ट काउंट। एरर का जो काज है हमारे पास वो हमेशा के लिए ह्यूमन ही खुद रहता है, पर्सन खुद रहता है, और यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी का जो काज है वो हमेशा के लिए लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट और अनसर्टेनिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है। यानी हम लिखते हैं कि अनसर्टेनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। जितना एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा उतना ही अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगा, और जितना ही इस एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उतना ही अनसर्टेनिटी हमारे पास कम होगा। यहाँ पे अगर एक शख्स मेजरमेंट करता है और उसका एक्सपीरियंस नहीं है तब भी वो एरर कर सकता है, या एक पर्सन है उसका एक्सपीरियंस है लेकिन वो जो टेक्निक इस्तेमाल करता है, जो मेथड इस्तेमाल करता है वो प्रॉपर मेथड नहीं है तब भी वो एरर कर सकता है, या एक शख्स है वो मेजरमेंट करता है लेकिन उसका फोकस उस मेजरमेंट की तरफ नहीं है तब भी गलती के चांसेस हैं हमारे पास। जो चौथा डिफरेंस है, यहाँ पे जो चौथा डिफरेंस हमारे पास वो ये है कि इट इज़ represented as a single term, और यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी हमारे पास इट इज represented as two term। यानी एरर जो है, जब भी हम एरर का रिजल्ट लिखते हैं तो हमारे पास एक ही टर्म होता है, और जब भी हम अनसर्टेनिटी का रिजल्ट लिखते हैं वो हमारे पास 2 टर्म होता है। यानी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने एक एरर किया और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आया 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास एक ही टर्म है। इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी हम रिजल्ट कुछ इस तरह लिखते हैं कि 2 ± 0.5। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेंज है और ये हमारे पास एक टर्म है और ये हमारे पास दूसरा टर्म है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट हमारे पास या तो ये इस तरह है कि 2 − 0.5, या इस तरह है कि 2 + 0.5। अगर इस केस में देखा जाए तब भी हमारे पास 2 टर्म है, और अगर इस केस में देखा जाए तब भी हमारे पास 2 ही टर्म है। अब लास्ट जो डिफरेंस हमारे पास वो है हाउ टू मिनिमाइज एरर कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग more observation and average। और यहाँ पे एंड देन एवरेज, और यहाँ पे हमारे पास जो है इट कैन बी मिनिमाइज by using instrument
by using instrument of high quality यानी least काउंट। एरर को मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि हम बार बार इसके ऑब्जर्वेशन करेंगे और इस ऑब्जर्वेशन के बाद हम अगर एवरेज लेंगे तब हमारे पास जो एरर है वो मिनिमाइज हो सकता है। अनसर्टिनिटी को मिनिमाइज करने के लिए हमारे लिए एक आला क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसका क्वालिटी भी आला हो और लिस्ट काउंट भी कम हो। जितना लिस्ट काउंट एक इंस्ट्रूमेंट का कम होगा उतने ही हमारे पास अनसर्टिनिटी कम आएगी। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन अनसर्टिनिटी एंड एरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह असेसमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी पढ़ेंगे कि अनसर्टिनिटी को हम किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारे रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।